नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में बात कर रहे हैं अहम मुद्दे पर। बात है महिला सुरक्षा पर। उन महिला पुलिस कर्मचारियों की बात है जिनके लेटर बॉम्ब से पूरे हरियाणा में बवाल मचा हुआ है। तो दंगल में अहम सवाल जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, महिला पुलिस कर्मियों की शिकायत की आंच, किस पर आएगी आंच? अहम सवाल जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं आज के दंगल के, महिला पुलिस कर्मियों की शिकायत की जांच, किस पर आएगी आंच? महिला आयोग की सिफारिश पर क्या डीजीपी लेंगे एक्शन? क्या एसपी जींद जाएंगे छुट्टी पर? ये बड़े सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे कि क्या महिला आयोग की सिफारिश पर डीजीपी लेंगे एक्शन और क्या एसपी जींद जाएंगे छुट्टी पर। महिला पुलिस कर्मियों के इस लेटर बॉम्ब से बवाल मचा हुआ है। सीधा रुख करेंगे महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया, जो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आज महिला आयोग ने एसपी जींद, जिनके खिलाफ इस लेटर में जिसकी हम बात कर रहे हैं कुछ यौन शोषण के आरोप, गंभीर आरोप लगाए थे। रेनू भाटिया हमारे साथ पहले भी कार्यक्रम में इसी मसले पर जुड़ी थी। आज फिर से हमारे साथ हैं हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया। रेनू जी, आपका स्वागत है। जैसा कि आपने कहा था कि आज एसपी जींद को आपने बुलाया था, आपने एसपी आस्था, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनको भी लेटर भेजा था। क्या कुछ रहा, जानना चाहूंगी आपसे। देखिए नवजोत, ये बहुत सेंसिटिव विषय है जिसके ऊपर हमें बहुत सोच समझकर इन्वेस्टिगेट करना होगा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए और ट्रांसपेरेंसी से उन महिलाओं की हेल्प हो जाए जो प्रताड़ित हैं, जिन्होंने कंप्लेन की है जी। और इसको ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए, हमने आज सुमित कुमार, जिसके ऊपर आरोप है, उसको बुलाया था। वो हाजिर हुए यहाँ। लगभग 25-28 मिनट की लंबी बातचीत हमने की ऑन रिकॉर्ड, और कई विषयों पर, डिफरेंट पहलुओं पर हमने चर्चा की। पहला प्रश्न हमने उनसे ये किया कि आप ही के ऊपर ये आरोप क्यों लगा, आपके डिपार्टमेंट की महिलाओं का। हाँ। तो इस पर उन्होंने हमें कहा कि ऐसी कोई महिला जींद में अभी तक या जहां जहां मैं ट्रांसफर रहा हूं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जींद, कोई महिला ऐसी नहीं हो, चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे डिपार्टमेंट की, जो ये कहे कभी मैंने उनको पर्सनल बात के लिए बुलाया भी हो। राइट। आधिकारिक तौर पर अगर कोई बात हुई है तो तब एक अकेले में नहीं, कई कई अधिकारी मौजूद रहते हैं, जो हमारी एक ड्यूटी ऑफिशियल रहती है जी। इस पर हमने उनसे प्रश्न किया कि ऐसा कौन है जो आपको बदनाम करना चाहता है इन महिलाओं के नामों के मार्फत। तब उन्होंने एक दो बातें रखी जिसका क्लू थोड़ा मुझे मिला। हाँ। कि जो रानी.com करके एक कंप्लेन एक मेल आईडी से चली है, जो 1.5 मिनट में 2 मेल उसमें गई हैं, जिसमें एक में साइंड नामों से मेल और दूसरी बिना साइन के जस्ट टाइप्ड मेल जी। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये 1.5 मिनट में 2 मेल कर देता है और पहले से ही टाइप्ड होती हैं? क्योंकि अगर एक मेल आप करेंगे, दूसरी मेल के लिए आप आंसर मांगेंगे, रिस्पॉन्ड क्या आता है, रिस्पॉन्स क्या होता है वो आप देखेंगे, तभी तो आप दूसरी मेल करेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा किसने ये सब किया है? उस पर जब उनसे हमारे को बातचीत के दौरान कुछ क्लू मिला, तो हम उसको अभी उजागर नहीं करना चाहते, पर जैसे जैसे उन्होंने हमें बात बताई है, उसमें हम 3-4 लोगों को 7 तारीख को तलब करना चाहते हैं। 4 दिन बीच में, 5 दिन त्योहार के हैं जी। और आस्था मोदी को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लिया था, क्योंकि उनका कहना ठीक था। हमें रिक्वेस्ट जो उन्होंने कल शाम को भेजी कि यदि मैं आप तक आती हूँ फरीदाबाद, 5 घंटे आने के, 4-5 घंटे जाने के, और आप तक बात पहुंचाने के, उसमें मेरा पूरा दिन निकलेगा। और मैंने आज 40 महिलाओं को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। इस तथ्य को समझते हुए हमने उनको परमिट किया वीसी करने के लिए। हाँ। और वीसी पर मेरी उनसे डिटेल बात हुई जो हमने रिकॉर्ड में रखी है जी।
कि अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर आता है तो भी वो हमसे सहायता ले सकती है, हम ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर बदल दें। हाँ। अगर, क्योंकि कई बार कलीग्स का होता है और हमें लगा कि अगर, हाँ। उन्होंने इस बात के लिए डिनाई किया, उन्होंने कहा नहीं मैम, मैं फेयर इन्वेस्टिगेशन करूंगी और मेरे पर किसी का प्रेशर नहीं है जी। फिर भी हमने कहा अगर आपको महसूस हो तो इस पर हम चर्चा दोबारा कर सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि 19 महिलाएं सेम नाम वाली जो जींद में इस टाइम ट्रांसफर्ड है, हाँ। उनको बुलाकर उन्होंने पूछा था पहले दिन जी, जिसमें सबने मना किया। हाँ। उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि मैं डिटेल इंक्वायरी करूंगी, तो इसलिए जींद में लगभग 140 से 150 तक जो महिलाएं कार्यरत हैं जी पुलिस में, उन सबको बुलाऊंगी और सबसे बात करूंगी कि ये किसको प्रॉब्लम है, किसका विषय है, पर्सनली मिलो जी। तो आज उन्होंने 40 महिलाओं को और बुलाया था, ऐसे करके समझ लिए 59-60 हो जाएंगी। हाँ। शाम तक वो मुझे इसकी भी डिटेल टेलीफोन के माध्यम से देंगी। हाँ। उसके बाद उनसे ये तय हुआ है कि 7 तारीख को मैं कुछ महिलाओं को बुला रही हूँ जो मुझे थोड़ा सा क्लू मिला है उन महिलाओं को। तो मुझे लगता है ये अच्छी इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। ऑफ कोर्स ये थोड़ी डिटेल्ड हो रही है और मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं दिखती कि अगर हम समय ले लें पर करेक्ट इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचे। तो 7 तारीख को जो मैं इन्वेस्टिगेशन करने वाली हूँ बुलाकर, वो भी फरीदाबाद ऑफिस में करेंगे क्योंकि उस दिन मेरा नूह का दौरा है। तो आप 7 नवंबर को एसपी आस्था को बुला रही हैं और उन कुछ महिलाओं को जिन्हें आपने जो क्लू मिले हैं उन महिलाओं को बुलाकर आप इंक्वायरी करेंगी, रेणु भाटिया? राइट जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन अभी तक जो बात आपकी एसपी जींद से हुई, जितनी भी, उससे जो मुझे समझ में आ रहा है मोटे तौर पे, उनका ये कहना है कि उन्हें उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। रेणु जी, क्या यही बात उन्होंने आपसे कही है? मुझे भी सुमित कुमार ने यही बात की। हाँ। कि कोई तो है जो पुलिस के महकमे की महिलाओं का नाम लेके इस तरह से कर रहा है। हाँ। तब मैंने उनको कहा ये तो महकमे के लिए और शर्मनाक बात है। हाँ। और ये जो व्यक्ति आपको बदनाम करना चाहता है, इसकी तह तक पहुंचना आवश्यक है। आज जो उन्होंने मुझे क्लू दिया, द जींद न्यूज या समथिंग ऐसा कोई नाम, कोई यूट्यूब का है ये लिंक, जो व्यक्ति नहीं है पर यूट्यूब है जी, और जिस पर इनको कुछ डाउट है। उन्होंने हमें नाम बताया है बट हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब तक हम पर्सनल 7 तारीख को बात ना पता कर लें। हाँ। वो व्यक्ति भी जो उन्होंने डाउटफुल नाम दिया, वो व्यक्ति भी लापता है, बट एक FIR दर्ज हुई है। और सुमित कुमार का कहना है तब तक मैं इंटरवेन नहीं करूंगा जब तक मैं पाक साफ साबित नहीं हो जाता। लेकिन और फिर आपका ये आदेश, महिला आयोग का ये निर्देश या रिकमेंडेशन, मैं कहूंगी या प्रॉपर वर्ड, रिकमेंडेशन की जो खबर आई है कि DGP हरियाणा को महिला आयोग का ये रिकमेंडेशन गया है कि SP जींद को छुट्टी पे भेजा जाए या फिर उनका ट्रांसफर किया जाए, क्या है उसमें क्लैरिटी, क्या है रेणु जी? वो इसलिए नवजोत जी कि जो उनसे मेरी चर्चा हुई उसमें जो मुझे थोड़ा सा क्लू मिला। हाँ। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं पिछले 2 दिन से बार बार ये कह रही हूँ कि जो जेन्युइन महिलाएं हैं जिनके ऊपर प्रॉब्लम है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू कॉल एवरी वुमेन, तो जो जेन्युइन महिलाएं हैं जिनकी शिकायत है, हाँ। वो मुझसे पर्सनली आके मिले। अगर आपको पुलिस से हिच है, आपको दबाव का डर है, अभी तक आपसे किसी ने संपर्क किया? कुछ महिलाओं ने क्या कोई संपर्क किया है आपसे सीधा महिला आयोग से? अभी तक नहीं किया डायरेक्ट। ओके। बट SP की बातों से जो मुझे क्लू मिला है, उन महिलाओं को मैं जरूर बुलाना चाहूंगी। हाँ। उनसे भी बात करके कि उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सामने नहीं आ पा रही, तो इसलिए आपने रिकमेंडेशन भेजी है महिला आयोग ने ये? हाँ, आयोग ने ये रिकमेंड किया है DGP को कि जब तक ये इंक्वायरी चलती है, हाँ। तब तक इस SP को या तो छुट्टी दी जाए या फिर हेडक्वार्टर बुला लिया जाए,
ताकि जो महिलाएं सामने आना चाहती हैं, जैसा कि एक गुप्त लेटर और आया था जी, जो वायरल है, हाँ, कि हम सामने आने को तैयार है पर इनको ट्रांसफर किया जाए। बिल्कुल, मैं इसी पे आ रही थी कि एक लेटर और वायरल हुआ जिसमें ये कहा गया है कि उन महिलाओं ने ये कहा है कि हम सामने नहीं आ सकते क्योंकि ये एसपी अभी यहाँ मौजूद है। और हमारी आपसे पहले भी डिबेट में ये चर्चा हुई थी और आपने भी कहा था कि ऐसे में फेयर एंड इंक्वायरी के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि वहाँ जो मौजूदा अफसर हैं वो वहाँ से हटें। जी, ये पहले भी मैंने कहा था, आज हमने लिखित में भेजा है एसपी से बात करने के बाद। हाँ, और एक एसपी सुमित कुमार ने मुझे और बात बताई, वो ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। उन्होंने कहा कि एक लेटर और कोई आया है, वो हमें भेजेंगे अभी, हाँ, जिसमें लिखा है कि एसपी ने माफी मांगी, वो शर्मिंदा हैं वो अपनी गलती से, जो कि एसपी ने कहा ये अनदर एक फेक बात है। सो मामला उलझ रहा है, हाँ, लेकिन उसको सुलझाने के लिए थोड़ा सा वक्त और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। हाँ, सुमित कुमार से मैंने ये भी पूछा कि क्या वो आस्था मोदी पर विश्वास कर सकते हैं कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी, या हम अधिकारी बदलने की बात करें। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से पूरी खुली छूट है, चाहे आस्था मोदी करें, चाहे कोई सीनियर अधिकारी करे, किसी भी प्रदेश का अधिकारी करे, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, और आस्था जी से भी मैंने पूछा, लेकिन सुमित कुमार ने भी आस्था पर विश्वास जताया है कि वो एक अच्छी यहाँ ऑफिसर पर है। एक और बात है, एसपी जींद का नाम आया, उसके साथ दो और लेडी ऑफिसर्स का नाम भी इस वायरल लेटर में है। तो क्या उनको हटाने की भी, उनको बदलने की, छुट्टी पर भेजने की रिकमेंडेशन भी महिला आयोग ने की है? क्योंकि इस पर भी हमारी आपसे चर्चा हुई थी और आपने ये कहा था कि उनको भी हटाया जाना जरूरी है अगर हम फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद कर रहे हैं तो। यस, आज ये मैंने कहा था कल, लेकिन आज की चर्चा से मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर अभी तक नाम ही सामने नहीं आए हैं तो इन दो अधिकारियों के नाम क्यों हैं। और अगर हम एसपी को ही रिलैक्स में भेजना चाह रहे हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन तक, तो मुझे लगता है दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर द विमेन टू कम आउट, बिकॉज एसपी इज द मेन पर्सन and other officers will also be a part of inquiry by name because उनका आया है। So we will, at whenever needed, we will call them also कि why your name, what is the reason, is that person, that YouTuber which connection has come out, is that person only after the SP Sumit Kumar or after you too? If he is after you both also, what is the reason? हाँ, मुझे आपकी बातों से ऐसा एहसास हो रहा है, मैं जितना समझ पा रही हूँ रेनू भाटिया, कि क्या ये अगर यूट्यूबर की बात आ रही है तो क्या ये कोई ब्लैकमेलिंग का मसला है जहाँ पर इस तरह की चीज़ों की आड़ में लेके ये सब कुछ हो रहा है? मतलब फिर ये लग रहा है कि ये लेटर फेक है, वो महिला पुलिस कर्मचारियों की जो बात हो रही है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग की तरफ मामला बढ़ रहा है, क्या कुछ ऐसा है? आई थिंक 7th को जिन महिलाओं को मैं बुलाना चाहती हूँ उससे भी थोड़ा क्लियर होगा। If this YouTuber is caught, which is very important for police to catch him, वो लापता है, जो एक पर्टिकुलर नाम एसपी ने दिया होगा डिपार्टमेंट को, when he is caught, it will be very important कि वो बताए हमें कि उसने ऐसा क्यों किया। और जो एसपी मुझे क्लू देके गए हैं, which I think before inquiry I should not, you should not tell the name. Some case had happened जिसको ये देख रहे थे. Okay. So SP has doubt that this YouTuber is connected to that case. He is doing because of that. But unless and until we catch that person, it is very difficult to clear this. It's very important for the police to catch that particular person. और इनका साइबर क्राइम इस गहराई तक पहुंचे कि वो यूट्यूबर, वो मेल आईडी कौन सा है, कहाँ से करता है, कि वो
लेकिन आईडी उसके क्रिएट साथ बहुत करता सारे है। सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि अगर ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है या किसी केस की वजह से ये सब हुआ, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इतने बड़े जो एलिगेशंस लगा दिए गए, क्या वो महज सिर्फ इस वजह से, रंजिश की वजह से लग गए? सवाल अभी भी बहुत सारे हैं और चीजें अभी भी बहुत उलझी हुई हैं, जहां पर उनके जवाब ढूंढने बेहद जरूरी है, क्योंकि ये साख की बात है, पुलिस की साख की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है। नवजोत, जो एसपी सुमित कुमार ने आज मुझे क्लू दिए, वो केस वाला क्लू और महिलाओं वाला बात दोनों डिफरेंट है। ओके। उसका और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। बट Okay. व्हाई दैट यूट्यूबर इज डूइंग दिस, व्हाई यूजिंग द नेम ऑफ फीमेल ऑफ कर्मचारीज, व्हाई उन पुलिस वाली के नाम क्यों लिए हैं उसने, ये उसको पकड़ने के बाद पूछना बहुत जरूरी है। ये महिलाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, ये पुलिस महकमे के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो कोई भी किसी भी महिला का नाम लेके, गुमनाम लेटर भेज के किसी को भी बदनाम करेगा। दूसरा पहलू जो आयोग जानना चाहता है कि अगर सच में ये 5-7 महिलाएं प्रताड़ित हैं जी, जैसे वो ट्यूबर प्रताड़ित है या केस था, तो उनकी भी मदद करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सच सामने आना और जरूरी है। आपने जो एक पॉइंट रखा कि ब्लैकमेलिंग, तो इसमें कोई ऐसी फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग तो नहीं दिखती, बट पर्सनल रंजिश है तो महिलाओं का नाम क्यों इस्तेमाल हुआ, ये करना बहुत जरूरी है। और पर्सनल रंजिश है तो फिर वो रंजिश किस वजह से है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वजह जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही ये सारी कड़ियां कनेक्ट होंगी कि अगर रंजिश है तो किस वजह से रंजिश है, जिसकी वजह से इतना सब बवाल लेटर बॉम्ब की वजह से आज खड़ा हुआ है और पुलिस की साख भी लगी है स्टेक पे। आयोग का मतलब और मकसद इतना है कि ये जो पुलिस की महिलाएं प्रताड़ित हैं, जिन्होंने अपनी कंप्लेन दी है, ये सामने आने के बाद हमें प्रताड़ना पता लगेगी और कार्रवाई होगी। रेणु भाटिया जी, आपने एक लेटर पहले भी डीजीपी हरियाणा को लिखा था और अब ये दोबारा से रिकमेंडेशन, अब तो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन गई है एसपी को छुट्टी पे या फिर ट्रांसफर करने की। आपको क्या लगता है कितनी जल्दी ये एक्शन होगा और कितनी जल्दी हम ये उम्मीद कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है ये हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी कॉपी मैं तुरंत होम मिनिस्टर को भी भेज रही हूँ, जो कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं। यानी कि सीएमओ में आप इसकी कॉपी भेज रहे हैं? कॉपी भेज रहे हैं, बिकॉज इस केस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। किसी को भी बदनाम किया जा रहा है या उसको बचाया जा रहा है, ये दोनों पहलू सामने तभी आएंगे जब इस व्यक्ति को इंक्वायरी तक साइड किया जाएगा। क्या आपने सीएम साहब से या सीएमओ ऑफिस से कोई इस मसले पर महिला आयोग बतौर चेयरपर्सन बात हुई है? मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा होमवर्क करना बहुत जरूरी है। यदि मुझसे प्रश्न होते हैं कुछ तथ्यों पर, तो मेरी वो जानकारी होना बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं करूंगी। तो आज जितनी भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई आस्था मोदी से, सुमित कुमार से, और जो मैंने क्लू निकाले, मुझे लगता है आई एम आंसरेबल टू सम क्वेश्चंस इफ आई एम आस्क्ड, एंड नाउ आई विल टॉक टू सीएम सर पर्सनली। ओके, एंड आप उन्हें भी, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है, तो आप लेटर जरूर सीएमओ, आज उसकी कॉपी जो डीजीपी को आपने रिकमेंडेशन की भेजी है ट्रांसफर की, उसके साथ जब आप उनसे मिलेंगी, बात करेंगी, तो आप ये रेकमेंड पर्सनली भी करेंगी, वर्बली भी कन्वे करेंगी कि ये ट्रांसफर या छुट्टी पे जाना बेहद जरूरी है फॉर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। यस, राइट। तो आप क्या उन महिलाओं को और कुछ कहना चाहेंगी हमारे इस चैनल के माध्यम से, कि अभी भी अगर कहीं कोई महिलाएं डरी सहमी हुई हैं, भले ही वो किसी दबाव की वजह से, लेकिन उन्हें सामने आकर सच को रखना चाहिए, बेहद जरूरी। बार बार मैं 2 दिन से हर चैनल पर, आपके चैनल पर भी एक ही बात कर रही हूं कि कोई भी महिला हरियाणा में किसी भी तरह से प्रताड़ित है, हरियाणा की बेटी देश में कहीं पर भी प्रताड़ित है, हरियाणा की बेटी दुनिया में कहीं पर भी प्रताड़ित है, आप महिला आयोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका सहयोग करने का पूरा वादा करते हैं।
और इन खास तौर से इन पुलिस की बेटियों को जो अपनी सेवाएं दे रही हैं पुलिस में, यदि ये ऑथेंटिक नाम है, यदि ये ऑथेंटिक नाम है, तो ये बेटियां हमारे पास जरूर पहुंचे। यदि ये ऑथेंटिक नाम नहीं है जी और डर के मारे दूसरे नाम दिए गए हैं, तो जो जेन्युइन बेटियां हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो दब रही हैं, मजबूर हैं, दुखी हैं, वो मेरे पास जरूर पहुंचे। अपने पर्सनल नंबर्स मैंने दिए हुए हैं वेबसाइट पे। हमारा आयोग महिला@gmail.com ये मेल आईडी है। मेरे से पर्सनल कांटेक्ट फरीदाबाद निवास पर, पंचकुला निवास या कार्यालय पर कर सकते हैं। क्या महिला आयोग की टीम यहाँ पर्सनली जींद विजिट कर रही है? क्या आप मैं स्वयं करूंगी 7 तारीख के बाद। 7 तारीख के बाद आपको उम्मीद है कि 7 तारीख तक उन 7 महिलाओं को जिनको आपने बुलाया है और एसपी आस्था जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उसके बाद बहुत कुछ आपको क्लियर होगा, सामने आएगा। चलिए, आई होप समथिंग कम्स आउट क्लियर बिफोर दैट, बट 7th को आई वांट टू टॉक टू दोज वुमेन पर्सनली टू नो द डिटेल्स। बिल्कुल इंतजार है रेनू भाटिया सच का, हमें भी और हरियाणा की जनता को भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह के आरोप जो लगे हैं उसमें सरकार की साख और पुलिस महकमे की साख जो है वो कहीं ना कहीं कटघरे में है, तो इसलिए सच सामने आना बेहद जरूरी है। बेहद शुक्रिया रेनू भाटिया अपना वक्त देकर हमें ये पूरी जानकारी देने के लिए। रेनू भाटिया हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन, जिन्होंने ये साफ तौर पे क्लियर किया है हमारे चैनल पर, हमारे कार्यक्रम में, कि उन्होंने डीजीपी हरियाणा को रेकमेंड किया है कि एसपी जींद का या तो ट्रांसफर किया जाए या फिर उन्हें छुट्टी पर भेजा जाए जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। आपको फिर से बता दें कि रेनू भाटिया ने यह भी कहा कि आज पूरी डिटेल के साथ वो मुख्यमंत्री हरियाणा से मुलाकात भी करेंगी, बात भी करेंगी और पर्सनली उन्हें अपडेट भी करेंगी कि एसपी जींद का छुट्टी पर जाना या फिर उनका तबादला, ट्रांसफर बेहद जरूरी है फॉर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन जब तक हो नहीं जाती। और जो चिट्ठी डीजीपी हरियाणा को महिला आयोग की तरफ से रिकमेंडेशन की ट्रांसफर की गई है, वही चिट्ठी सीएमओ को भी भेज दी। इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। दंगल में बात कर रहे हैं उस अहम मुद्दे की, उस लेटर बॉम्ब की जिससे बवाल मचा है। महिला आयोग ने आज एसपी जींद को तलब किया था। उनसे बात की जब रेनू भाटिया ने हमें बताया कि उन्होंने डीजीपी हरियाणा को सिफारिश की है कि एसपी जींद को छुट्टी पे भेजा जाए या फिर उनका तबादला किया जाए जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। इस मामले में सीएमओ को भी उन्होंने लेटर भेजा है, खत भेजा है। मेरे साथ रामराज जी शर्मा बीजेपी से जुड़ गए हैं और सुरेश रोड हैं कांग्रेस से, जिनसे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रामराज जी, महिला आयोग ने आज एसपी जींद को तलब किया था। उन्होंने मैडम आस्था जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही हैं पूरे मैटर को, उनसे भी चर्चा की, पूरी रिपोर्ट ली है। रेनू भाटिया मेरे साथ जुड़ी थी। उन्होंने रेकमेंड किया है डीजीपी हरियाणा को कि फ्री इन्वेस्टिगेशन के लिए एसपी जींद का तबादला होना बेहद जरूरी है। सीएमओ को भी इसको लेकर चिट्ठी भेज दी गई है। क्या रहेगा सरकार का रुख? क्या डीजीपी एक्शन लेंगे? आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? रामराज जी। देखो, ये अति संवेदनशील मामला है और सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जो संभव होगा वो करेगी। और जब तक जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती हैं, इस मामले में इससे ज्यादा बोलना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। इतना है, वह बहन बेटियों की अपनी सुरक्षा के लिए जो संभव होगा सरकार इसमें करेगी। और जो महिला आयोग की माननीय चेयरपर्सन है, जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, सरकार उस पर काम कर रही है। और बाकी तो दोनों पक्षों से विचार विमर्श करके जो जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट देगा, क्योंकि इसमें दूसरे पक्ष को भी जानना जरूरी है वह क्या वाकई में
ये आरोप हैं ये सही हैं या गलत हैं। देखो कई बार क्या होता है, अधिकारी की छवि खराब करने के लिए ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं। पीछे भी ऐसा हुआ है, भाई इस तरह की घटनाएं घटी हैं। तो मैं समझता हूं भाई और ज्यादा तो संवेदनशील मामला, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। और जांच अधिकारी सच आना बेहद सामने जरूरी है रामराज जी। लेकिन ये सवाल पहले भी था कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो जो मौजूदा एसपी हैं, अगर उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो तब तक उन्हें छुट्टी पर क्यों नहीं भेजा गया? ये तो पहले ही कदम उठाया जाना चाहिए था। आज जो महिला आयोग ने रेकमेंड किया है उससे पहले ही ये हो जाना चाहिए था। देखो सरकार ने, मैंने आपको बताया ना, सरकार जो संभव होगा वो करेगी। और सरकार ने किया ऐसा नहीं तो अभी हुआ नहीं है, अभी रिकमेंडेशन गई है। अब डीजीपी या सरकार की तरफ से इस पे कितनी जल्दी एक्शन होता है उसका इंतजार है। सुरेश रोड जी, हर मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विनेश फोगाट ने भी कल ट्वीट किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस पर बयान भी आया कि जब महिला पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिला तो इस मसले पर भी न्याय मिलना मुश्किल है। एक सवाल ये, और दूसरा ये कि जो महिला आयोग ने कहा है कि मौजूदा एसपी को वहां से हटाया जाना जरूरी है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, विनेश फोगाट जी ने जो एक चिंता प्रकट की है, ये राजनीतिक बयान नहीं था विनेश फोगाट जी का। वो खुद पीड़ित रही हैं और उन्होंने जो चिंता प्रकट की, आज उनकी चिंता के ऊपर नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी जी की महिला जो हमारी रेणु भाटिया जी हैं, महिला आयोग की चेयरपर्सन है, उन्होंने भी मोहर लगा दी। विनेश फोगाट का बयान, सुरेश रोड आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? शायद उनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन सुरेश रोड, इसमें रेणु भाटिया ने कुछ ऐसा नहीं कहा, उन्होंने अपनी इंक्वायरी की और जी आप इसको राजनीति से मत जोड़ें सुरेश भाई, राजनीतिकरण ना करें इसका। उन्होंने तो पहले मंशा जाहिर कर दी थी। ये अपने आप की विनेश फोगाट जो विधायक है जुलाना से, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी और इसको राजनीति कर रही है इसमें। तो ये बात हो ही नहीं रही शर्मा जी, ये बात ही नहीं हो रही। मैं मैडम से बात कर रहा हूँ, एंकर से। आप बीच में इस तरीके के यहाँ से घनौने विचार प्रकट, आप पहले राजनीति कर रहे हो इस विषय पे। आप क्या बात कर रहे हो? आपने राजनीति कर रही है। अरे आपने यही नहीं पता मैंने क्या बात करी, क्या विषय है, आप क्या बात कर रहे हो? आपने तो ये कह दिया मोहर लगा दी। कब और क्या बताइए? ये मेरी बात आपकी समझ से बाहर है शर्मा जी, आप मेरा समय नहीं बर्बाद करें। मैं नवजोत जी से बात कर रहा हूँ, जनता समझेगी। चलिए सुरेश रोड जी, आप अपनी बात पूरी कर दीजिए, उसके बाद रामराज जी से मैं पूछ लूंगी वो क्या कहना चाह रहे हैं जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे तो ये भी अजीब बात लगी, ये विवशता नजर आई रेणु भाटिया जी की। मैं रेणु भाटिया जी का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, एक अच्छी सभ्य महिला हैं, लेकिन उनकी भी विवशता नजर आई कि उनको छुट्टी पे भेज दें। एसपी को 7 दिन की छुट्टी पे भेज के क्या 7 दिन के अंदर कौन सी इन्वेस्टिगेशन? नहीं, उन्होंने 7 दिन तो कहा ही नहीं सुरेश रोड, मेरे चैनल पे वो बोली है। उन्होंने ये कहा है, पहले आप पूरी बात सुनिए। उन्होंने ये कहा कि हमने महिला आयोग ने रिकमेंडेशन भेजी है डीजीपी हरियाणा को कि इनको छुट्टी पर भेज दिया जाए जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। बात ये हुई है। नवजोत जी, आप तो बेखूबी जानते हैं एसपी का पद बहुत बड़ा होता है। और बिल्कुल जी, हाँ, इसीलिए तो शायद ये बात हुई है कि उन्हें वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए या छुट्टी पर भेज दिया जाए, ताकि इन्वेस्टिगेशन फ्री तरीके से बिना दबाव के अगर लगता है तो वो कंप्लीट हो सके। कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, उसका एक तरह से मजाक बन गया है। और इससे भी संवेदनशील ये है कि जो चिट्ठी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें यह लगता है कि एक डीएसपी मैडम का भी नाम आ रहा है उसमें। वो एक क्या नाम है, काफी लोगों को टारगेट करके एक स्कैंडल चलाते हैं। इससे बड़ा मतलब जुल्म क्या होगा? इसमें तो ओपन जांच होनी चाहिए और इनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। इसमें छुट्टी पे भेजने की भी बात नहीं आनी चाहिए। चलिए, एक इतने बड़े अधिकारी के अधीन कोई जांच नहीं कर सकता, वो बयान नहीं दे पाएंगे, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। और इसमें ये कोई राजनीतिक ना तो हम कर रहे हैं ना कोई और कर रहा है। इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तुरंत
एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे अधिकारी, ये तो देखे कहावत है हरियाणा में कि बाढ़ खेत को खाने लगी, जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है नागरिकों की, उन्हीं नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। और डीएसपी भी शामिल है, एसएचओ भी शामिल है, एसपी भी शामिल है, तो फिर कानून व्यवस्था कहां बची हुई है? ये तो सरकार की फेलियर नजर आ रही है। और कोई आज एक दिन में तो ये काम हुआ नहीं। मनोहर लाल खट्टर जी के समय में ये इस तरीके का जो था नंगा नाच कानून का, वो आगे बढ़ा। ये कोई एक उदाहरण नहीं है। तब फिर अच्छा, अगर ऐसा हो रहा था तो विपक्ष क्या कर रहा था? नहीं, विपक्ष को थोड़ी पता है, हमने तो कल पता लगा। नहीं, तो विपक्ष की आवाज कहाँ थी? फिर विपक्ष अपने मुद्दे। आप ऐसी बात कह रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ नवजोत जी, हमें तो कल वो चिट्ठी पढ़ के पता लगा कि इतने टाइम से इतनी जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल इतनी पीड़ित है। ये तो सरकार का काम है ना, सीआईडी जिसके अंदर है। सीआईडी अनिल विज के पास तो है नहीं थी, सीआईडी मनोहर लाल खट्टर के पास थी। अरे आप अपने एसपी का, डीएसपी का पैरा नहीं दे सकते? आप प्रदेश की जनता का 2.5 करोड़ लोगों का क्या पैरा दोगे? जिसकी ड्यूटी आपने हाथ में डंडा लेकर सुरक्षा की लगाई है, और वो उन बच्चियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जैसे ये बयान आ रहा, इनको तुरंत सस्पेंड करके एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए इस विषय के ऊपर। ठीक है, ये फेलियर जो है गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी की है। और ये कोई आरोप कोई ऐसे नहीं लगा दिए, किसी ने विपक्ष के नेता ने लगा दिए, या कोई। चलिए सुरेश जी, एक बार शर्मा जी से पूछ लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। रामराज जी आरोप लगाए, सुरेश भाई राजनीति कर रहे हैं, राजनीति। हाँ जी। अरे आप दोनों पक्षों को नहीं सुनोगे, आप एक तरफा फैसला कैसे दे सकते हो? आपने दूसरे पक्ष को जाना, सच्चाई का पता कैसे चलेगा? हमने नहीं सुनी महाराज, आप और हम नहीं सुनेंगे। इसमें तो जो सरकार ने सुनना है, सरकार बुला के सुने, सस्पेंड करे उसको। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो आप बगैर जांच के सस्पेंशन कैसे कर सकते हो? आप बताइए। आप इतना गंभीर आरोप है, सस्पेंड होना चाहिए पहले। क्या बात कर रहे हो? कर दिया आपने। ऐसा है, जब तक ये दोनों पक्ष को नहीं सुनोगे, आप कैसे दे सकते हो? आप क्यों नहीं कर सकते? आप इतने, या फिर तो आप इसको संदीप सिंह वाले मामले की तरह लटका दोगे। कमाल कर दिया आपने। आप इतने गंभीर आरोप हैं, आप क्या भीड़ कर रहे? आप इसमें राजनीति कर रहे हैं। ये नवजोत जी देखिए, इस तरीके से हम अपनी एनर्जी न वेस्ट करेंगे ना। नहीं, सुरेश रोड जी, आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से नहीं हो रही? मैंने अपनी बात बोल दी है। ये मेरे से क्या चाहते हैं? मैं चीफ मिनिस्टर हूं क्या? अरे आप, अगर आप में बोलने की, सच बोलने की मत नहीं है, मत आओ टीवी पे। आपने बात करनी चाहिए अपनी सरकार से, मुख्यमंत्री से। आप ऊपर आरोप लगा रहे हो कि हम राजनीति कर रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप सच बोल रहे हो? ये तो जांच अधिकारी की जांच के बाद पता चलेगा। अरे शर्मा जी, मेरी कोई आरोपी नहीं हो जाता भाई। शर्मा जी, आप फिर वही गलत बात कर रहे हैं। मेरे और आपके बोलने से ना तो कोई बात सच होती ना झूठ होती। मैं कह रहा जिसने कह रहा हूँ, पर मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ। अब मैंने क्या बोला? फिर आपकी समझ में नहीं आता। संवेदनशील है अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए। सरकार करेगी। इन एसपी को सस्पेंड करके, तीनों को, एसएचओ, डीएसपी, एसपी को सस्पेंड करके तब जांच होनी चाहिए इसकी। सुरेश रोड जी, आपको लग रहा है कि जांच अभी सही तरीके से नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही, लिपापोती हो रही है। यह कोई जांच हो रही है? मुख्यमंत्री को सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। इस नारे को चिरतार्थ रखते हुए तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये इससे बड़ी क्या घटना होगी? ठीक है, रामराज जी, आप फाइनल कमेंट्स अपने बताएं। रामराज जी क्या करी? ये मेरे साथ क्यों बिगड़ रही है? सरकार इस मामले में गंभीर है। जो बहन बेटियों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो संभव होगा सरकार करेगी, लेकिन जांच अधिकारी की जांच के बाद ही तो एक्शन लिया जाएगा। आप पढ़े लिखे हो, सुरेश, इतने अनुभवी हो, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? अरे सस्पेंड करने के बाद इतना गंभीर आरोप है, इसमें सस्पेंशन बनता है। इसमें जांच कर रही है तो उसके बाद ही तो आपको एक्शन लोगे भाई। ठीक है, ऐसे कह सकते हो। और इसमें ये भी हो सकता है, नवजोत जी, किसी अधिकारी की छवि खराब करने के लिए किया गया वो इसके नवजोत जी, षड्यंत्र भी हो सकता है जी। कांग्रेस का ये कहना है कि निष्पक्ष जांच तब होगी जब ये पद पे नहीं होंगे।
ओके हाँ, तो महिला आयोग ने वही तो रिकमेंडेशन भेजी है कि इनको ट्रांसफर या छुट्टी कर दिया जाए, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। रामराज जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि छुट्टी पर या ट्रांसफर कर देनी चाहिए? जो महिला आयोग ने रिकमेंड किया है वो पहले ही हो जाता तो ये बात ही नहीं होती। जी देखो जब तक जांच अधिकारी इसमें अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता या दे देती, तो जब तक ये कहना गलत होगा या जल्दबाजी होगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है, बात दोषी की है ही नहीं। जांच अधिकारी की रिपोर्ट बताएगी। हाँ। और रही बात सरकार अपने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है और जो संभव होगा सरकार उसमें कड़े से कड़ा कदम उठाएगी। चलिए ठीक है, बेहद शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। रेणु भाटिया हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन हमारे साथ जुड़ी, जिन्होंने ये क्लियर कट कहा है कि उन्होंने डीजीपी को लेटर लिख दिया है रिकमेंड करते हुए कि एसपी जींद को छुट्टी पर भेज दें या फिर उनका ट्रांसफर वहां से कर दिया जाए, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन पर कोई दबाव ना रहे, फ्री और फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सके। यही लेटर उन्होंने सीएमओ भी भेज दिया है और रेणु भाटिया ने यह भी दोबारा हमसे कहा बातचीत करते हुए कि वो जल्द ही सीएम से इस पूरे मसले पर जो इन्वेस्टिगेशन महिला आयोग ने की है वो अपनी बात सीएम से रखेंगी, सीएम से बात करेंगी और उन्हें ये कहेंगी कि एसपी जींद का वहां से ट्रांसफर या छुट्टी पर जाना अभी जरूरी है। और ये भी आपको बता दें कि 7 तारीख को कुछ सुराग आज एसपी जींद से बात करने के बाद महिला आयोग को मिले हैं। रेणु भाटिया ने ये हमसे कहा कि कुछ सुराग मिले हैं और जो सुराग मिले हैं उसके तहत कुछ महिलाओं को, यानी कि 7 महिलाओं को 7 नवंबर को समन किया गया है, बुलाया गया है फरीदाबाद महिला आयोग में। और उसी दिन जो एसपी आस्था हैं, जो इस पूरे मसले पर इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट रखेंगी। यानी कि 7 तारीख का अब इंतजार है कि इस केस में जो सच्चाई है वो कैसे और बाहर आती है और क्या सच्चाई है जो सबके सामने आती है। एक यूट्यूबर का नाम जरूर रेणु भाटिया ने लिया है कि क्या ये मामला किसी आपसी रंजिश का है, ब्लैकमेलिंग का है, किन महिला जो कर्मचारियों के नाम इस्तेमाल किए गए हैं, इस तरह के हिंट उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए जरूर दिए हैं। बहरहाल थोड़ा इंतजार करना होगा और सच का इंतजार हमें और हरियाणा की जनता को जरूर है इस वायरल लेटर का, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।